नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2021 का राशिफल क्या होगा, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य से। सूर्य जो ग्रह है, यह ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यह जो सूर्य है यह आपका लाभेश भी है। तो दो तीन बातों में अगर देखा जाए तो लाभ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अनुभव हुए हैं। करीबन पिछले 15-20 दिनों से आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं वो उससे आप काफ़ी खुश भी रहोगे या फिर उससे आपको समाधान भी होगा। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो रवि का जो भ्रमण है आपके लिए शुभ फलदायी होगा, लेकिन 16-17 तारीख के बाद उसमें थोड़ी सी कटौती आ सकती है। मतलब जो भी आपको प्रत्यक्ष लाभ मिलने वाले हैं उसके बारे में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके मित्र परिवार में जो व्यक्ति बहुत ऊंचे ओहदे का है या फिर समाज में उनको काफ़ी ज़्यादा इज्जत है या फिर समाज में काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो उस चीज़ों पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी ज़्यादा आवश्यक होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, यह मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और संपूर्ण महीना यह मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में ही भ्रमण करेगा। यह मंगल ग्रह आपका सप्तमेश भी है और द्वितेश भी है। तो यह आपके वैवाहिक सुख के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे कि इस पूरे महीने में यह मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में होने के कारण आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो इन लॉज है, मतलब आपके जो ससुराल के लोग हैं, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है, यह बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 12 तारीख के बाद यह बुध ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। यह बुध ग्रह आपका भाग्येश भी है और व्ययेश भी है। तो आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार जैसे ही यह बुध ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा तो लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं उसके संदर्भ में कुछ अच्छे अनुभव आपको आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपने कोई नया काम हाथ में लिया है जो कि काफ़ी बड़ा है या फिर काफ़ी दिनों बाद होने वाला है, तो उसके संदर्भ में भी कुछ अच्छी बातें 12-13 तारीख के बाद आपको मिल सकती है, कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। तो उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो बुध का जो भ्रमण होगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। बस 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके संतान के जो स्वास्थ्य है उसके संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा है और आपके राशि के लिए यह अशुभ ग्रह भी माना जाता है। यह तृतीयेश भी है और षष्ठेश भी है। तो आपके घर के जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो घर के जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह भी हो सकती है। बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। और यह जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा उस पर अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये शुक्र ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। यह जो शुक्र ग्रह है, यह शुक्र ग्रह आपका द्वितीय भी है और आप ही के राशि आपका अष्टमेश भी है और आप ही के राशि का स्वामी भी है। पंचम भाव में भ्रमण करने के कारण अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप नया बनाना चाहते हो तो भी ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही 17 तारीख के बाद ये शुक्र आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा तो 18-19 तारीख के बाद थोड़ा बहुत सेहत के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आप एलर्जिक हो, अगर आप किसी व्याधि से त्रस्त हो तो उसके संदर्भ में भी कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। शनि आपका चतुर्थेश भी है, पंचमेश भी है और एक तरह से देखा जाए तो यह ग्रह आपके राशि का राजयोग का ग्रह है और सबसे महत्वपूर्ण बात, चतुर्थ स्थान में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो इसका जो परिणाम होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी देखा जाएगा। घर के जो मामला है उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे और यह अकेला ग्रह आपके जो सभी बातें हैं उसको संभाल पाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो शनि का जो भ्रमण है आपके लिए भाग्य का संकेत लेके आया है और उसके संदर्भ में कुछ अच्छे अनुभव भी आपको मिल सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु जैसे कि राहु जो है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और केतु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। केतु किसी भी ग्रह से किसी भी प्रकार का योग न करने के कारण उसके स्वतंत्र परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन राहु मंगल के साथ युति करने जा रहा है। उसके संदर्भ में ग्रह योग के जो हम बात करेंगे उसमें उसके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, हालांकि इसके जो परिणाम होते हैं वो 3-4 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन इसके परिणाम मिलते ही हैं। ग्रह योग के बारे में सबसे पहले अगर बात की जाए तो रवि और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। रवि जो कि आपका लाभेश है उसके साथ नेपच्यून की युति होने जा रही है और इसका जो प्रभाव देखा जाएगा वो 9 तारीख से लेकर करीबन 11-12 तारीख तक इस ग्रह योग का जो परिणाम है वो देखा जाएगा। इसमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपके जो फ्रेंड सर्कल रहेंगे, आपके जो मित्र परिवार रहेंगे, उनमें जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, उनमें ऐसे आपके मित्र जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, ऊंचा उहदे पर काम करते हैं या फिर लीडरशिप क्वालिटीज जिनमें है, उनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार अगर आपके जो मित्र परिवार है उनमें किसी के साथ आपके थोड़े बहुत रिलेशनशिप के मामले में बातें आगे बढ़ सकती है। तो यह जो बात है इन दिनों में, जैसे मैंने कहा कि 9 तारीख से लेकर 11-12 तारीख का जो समय है उसमें यह बातें हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र और नेपच्यून की युति। शुक्र और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। इसका जो कालावधि होगा और करीबन 13, 14, 15, 16 तारीख को देखा जाएगा। इसके सबसे महत्वपूर्ण अगर देखें तो इस कालावधि में आप शेयर मार्केट से अगर डील करते हो तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो ये जो संपूर्ण कालावधि है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप अध्यात्म के मार्ग में हो तो कुछ अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं, जिसे हम इंट्यूशंस वगैरह बोलते हैं, उस प्रकार के कुछ अच्छे अनुभव मिल सकते हैं। सामान्य जो लोग हैं उनके संदर्भ में भी देखा जाए तो ये जो दिन है इन दिनों में अगर आपको किसी भी प्रकार के इंट्यूशंस अंदर से आते हैं, इंट्यूशंस मतलब गट फीलिंग, मतलब अगर अंदर से अगर कोई बात आपको निकलती है, कोई विचार आपको निकलता है, कोई सोच अगर आपको निकलती है, कोई आइडियाज़ अगर आपको निकलते हैं तो उसके संदर्भ में बिल्कुल आप उसका अमल करना, क्योंकि आगे जाके यह जो आइडियाज़ है वो जो विचार होंगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होंगे। तो ये बात ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद का जो ग्रह योग है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि राहु और मंगल की युति, तो यह जो राहु और मंगल की युति होने जा रही है 27 तारीख को आपके अष्टम भाव में। पहले तो बात, मंगल जो ग्रह है वो आपके लिए अशुभ फलदायी है और विवाह सुख का कारक भी है।
तो अगर आपका विवाह हुआ है तो वैवाहिक जो जोड़ीदार है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। यह बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकती है और जिसकी वजह से आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनके विश्वास में भी दरार आ सकती है। तो अगर ऐसी कोई बात होती है, छोटी मोटी भी अगर होती है, तो उसके ऊपर तुरंत काम करना, क्योंकि यह जो गलतफहमियां हैं ये वो आगे जाके काफ़ी विचित्र रूप धारण करती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपके सेहत के बारे में भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत के बारे में ऐसे कोई प्रॉब्लम या फिर लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो छोटी मोटी भी अगर बात हो तो इस कालावधि के दरमियान ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसका जो कालावधि होगा, इसका जो प्रभाव होगा इस ग्रह योग का, वो करीबन 26, 27, 28 और 29 इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 27 तारीख को जैसे कि मंगल राहु युति है प्रत्यक्ष रूप में, और 28 तारीख को होली पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा होने के कारण इस ग्रह योग को काफ़ी ज़्यादा महत्व प्राप्त होता है। तो ये जो दिन है, इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध नेपच्यून युति के संदर्भ में। बुध नेपच्यून जो युति है, यह युति आपके पंचम भाव में होने वाली है और इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 29, 30 और 31 तारीख को इसका जो प्रभाव है देखा जाएगा। इसके सबसे महत्वपूर्ण बात अगर देखी जाए तो आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं, या फिर अगर इसके पहले अगर आपने कुछ काम किया है तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छे एप्रिसिएशन वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी आपकी जो अंदाज है वो अचूक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार हर एक महीने में अमावस और पूर्णिमा के दिन आते हैं। अमावस और पूर्णिमा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इन दिनों में रवि और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो इसी वजह से हमारे जो बीपी वगैरह होते हैं, रक्तचाप होता है, वो भी थोड़ा हाई लेवल पे देखा जाता है और हम ज़्यादा इमोशनल बन जाते हैं। तो अगर आप इमोशनल होते हो ज़्यादा और कोई निर्णय लेते हो तो वो निर्णय चूकने की संभावना भी काफ़ी बनती है। तो इसी वजह से अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, किसी प्रकार के प्रॉमिसेस नहीं करना, कमिटमेंट नहीं करना। तो ये बातें जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इस महीने की जो अमावस है वो 13 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 28 तारीख को है, जिसे हम होली पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़ी बातें नहीं करना, कमिटमेंट, प्रॉमिसेस या पैसों की इन्वेस्टमेंट हो या और भी अगर कोई बात है जिसकी वजह से आपके जीवन का पूर्ण जो रूप है या फिर दिशा है वो बदल सकती है, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको यह राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।